नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल में हूँ आपके साथ अक्षय पटेल। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संजौली प्रखंड के किसी जगह पर मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखा था कि स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर के यहाँ पर उद्घाटन हुआ था और आज वो कोचिंग सेंटर आप देख रहे हैं कि खुल चुका है। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, कौन कौन से विषय की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है, इसकी जानकारी मैं सीधे आपको यहाँ चल करके पता लगाऊंगा और आपको बताऊंगा और रूबरू कराऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कितने क्लास की पढ़ाई, यानी कितने क्लास से कितने क्लास तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर के पीछे में टीचर भी हैं जो कि सोनू सर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और आप पहले भी जान चुके थे कि मीडिया यानी पत्रकारों के माध्यम से इस कोचिंग को खोला गया था और वो भी आर भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर एंड चीफ इसका डायरेक्टर है आर.के. सिंह। और ये देखिए यहाँ पर अभी टीचर जो है अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ भी टीचर एक हमारे पास हैं उपस्थित, जिनकी घंटी खत्म हो चुकी है, परंतु दूसरे क्लास में ये जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ बच्चे हमें नजर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर सर पढ़ा रहे हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम विवेक सर रहेगा। अच्छा, आप किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हम अभी 7 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 7 क्लास के बच्चे को कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं और ये बोर्ड पे देखिए मैथ को सजाए हुए, मैथ के बारे में समझा रहे हैं इन लोगों को। और अभी सर 7 क्लास के मैथ को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ आज सोनू सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सोनू सर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में लगे हुए हैं। और मैं इनको बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। तो सबसे पहले मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, मैं एक स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपका आर भारत टीवी चैनल को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन में स्वागत करता हूँ। अभी आप किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? अभी हम BSB यानी बिहार बोर्ड 9वीं की छात्राएँ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आज जो हम चालू किए हैं चैप्टर चालू किए हैं, जिसके चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। और आज का मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में इतिहास के नाम से जानते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन। आज ये सबको बताया जा रहा है। चलिए, इतिहास से ही पूरी कहानी बनी हुई है और हिस्ट्री से ही कहानी बनी हुई है और वही सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे सोनू सर पढ़ा रहे हैं। और पीछे में थोड़ा सा बच्चों को देख लीजिए, बच्चों की संख्या भी कुछ कम लग रही, लेकिन बच्चे धीरे धीरे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ते जा रहे हैं। और मैं बच्चों को थोड़ी सी प्रयास करूँगा। क्या नाम पढ़ता है? कविता कुमारी किस क्लास में पढ़ती है? अभी कौन सा विषय आप पढ़ रही हैं? हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? कैसा पढ़ाई लग रहा है आपको? अभी आपने सुना बच्ची से कि एक बहुत अच्छा पढ़ाई लग रहा है, सोनू सर अच्छे पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर भी बच्चे जो देख करके लिखने का प्रयास करेंगे। पवन कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9वीं क्लास में। कौन सा विषय पढ़ रहे हो? यहाँ हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी विषय आपको पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। चलिए, यहाँ पर 2-4-5 विषयों को पढ़ाई होती है और बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा करके। और इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बगल में एक और क्लास मिल रहा है, जिस क्लास में अधिक बच्चे हैं। अभी इस क्लास में मैं उपस्थित हो चुका हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार दृश्य को ताकि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और सर जो है बोर्ड पर लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दृश्य को देखिए, मैं आपको स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर से दिखला रहा हूँ। क्या नाम पड़ता है सर? किस विषय की पढ़ाई करवा रहे हैं? यहाँ पे इंग्लिश का पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन सा क्लास के बच्चा है यहाँ पर? यहाँ पर 10 क्लास का बच्चा है, 9वीं का बच्चा है, वहाँ पर फिर बगल में 8 का है, यानी कि 5 से लेकर कंपटीशन तक यहाँ चलता है। कंपटीशन तक चलता है। ये बताइए मुझे
कि यहाँ पर कौन कौन सी विषय की पढ़ाई होती है? ऑल सब्जेक्ट। यानी किसी को हम यहाँ से हटने नहीं देंगे, किसी को यहाँ से भागने नहीं देंगे। जो भी बच्चे अगर असमर्थ हैं पढ़ने में, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर जरूर पढ़ाऊंगा और शिक्षा दूंगा। और यहाँ पर बच्चे हमारे सामने उपस्थित हैं, मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम पड़ता है? तनीषा कुमारी। यही तनीषा कुमारी है जो कि आपको ओपनिंग के दिना भी आई थी और आज मन लगा के यहाँ पर पढ़ रही थी। कौन सा विषय पढ़ रही हो? इंग्लिश। समझ में आ रहा है? यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है, मतलब एक बार समझ में नहीं आता टीचर दोबारा ही बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूछने पर टीचर नहीं बताएंगे, आप जितना बच्चा उतना बार पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट तो अच्छे समझाए भी जाते हैं, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार आप टीचर से पूछिए। टीचर कल मनाते नहीं हैं और बच्चों को प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षा को दी जाए और एक बार नहीं 10 बार समझाया जाए ताकि बच्चे कंपटीशन में जाकर बैठ सकें। क्या नाम पड़ता है आपका? संध्या कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई होता है? जैसे हिंदी भी, यानी साइंस की भी पढ़ाई और हिंदी की भी पढ़ाई यहाँ पर, यानी स्कूल की तरह यहाँ पर पढ़ाई होता है। बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, अशिक्षित न रहे, इसके लिए सर जो है यहाँ पर बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर क्लास की भी व्यवस्था है। यहाँ पर क्या डिजिटल क्लास की भी यहाँ पर व्यवस्था है, सर अभी हमको बता रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और ये पहला कोचिंग सेंटर है आपको ये विक्रम अनुमंडल में, जो कि परमहंस यानी स्वामी परमहंस के नाम से खोला गया है। और आप ये भी जाने कि निःशुल्क भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी, रिपोर्टर एंड चीफ आर.के. सिंह के साथ रोहतास। मैं आपको कुछ क्लासों से रूबरू करा रहा था और एक क्लास आपको और मैं दिखला रहा हूँ ताकि क्लास के अंदर मैं चल रहा हूँ। यहाँ भी पढ़ाई जारी है। सर यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे भी उपस्थित हैं और लगातार बोर्ड पर जो सर सवाल को दिए हैं वो सवाल को बोर्ड से अपने कॉपी पर ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं लक्ष्मणपुर का रहने वाला हूँ, जो कि विक्रम थाना में पड़ता है। मैं यहाँ जो कोचिंग सेंटर खुला हुआ है परमहंस, इसके विषय में बच्चों लोग को भी बता चुका हूँ कि परम जो है वो महान व्यक्तियों में लगता है। जिनके पास सुबुद्धि हो जाती है उनको परम के उपाधि में उनको व्यक्त कर दिया जाता है। और ये यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं एक ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान का केंद्र है। और हम लोग का यही लक्ष्य है, यही संकल्प है कि जितने भी यहाँ बच्चे आएंगे उनको एक ऐसा हम लोग बनाएंगे कि ताकि वो बाहर कहीं भी जाए तो अपने परमहंस स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर का नाम जो है ऊंचा करे और उनके अंदर जो अंधकार है वो दूर हो जाए और उनके अंदर प्रकाश यानी दीप जो है जल जाए और आगे चलकर वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यही हम लोग का संकल्प है। और एक बात ये भी है कि हम लोग का ये भी संकल्प है कि यहाँ यदि कोई बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और उनके पास अर्थ व्यवस्था की कमी है तो उनके लिए भी हमारे पास सुविधा है कि उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और उनको फ्री सेवा किया जाएगा ताकि वो आगे चलकर अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, कुछ पा सके और इस स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। यही हमारा लक्ष्य है, यही मेरा संकल्प है। यानी पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत, यानी पढ़ेगा भारत तो ही आगे बढ़ेगा भारत। और अभी सर बता रहे थे कि परमहंस के मतलब क्या होता है, परमहंस के मतलब क्या होता है। और इसके साथ ये गुरु हैं, यानी अंधकार से प्रकाश में लाने के प्रक्रिया को जारी रखे हैं, जारी किए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कोई कमजोर न रह जाए और कंपटीशन में आगे बढ़ते जाए। क्या नाम है आपका?
कस के थोड़ा बोलिए। संस्कृत और हिंदी विषय। ममता नाम है आपका, किस क्लास के पढ़ाई अभी कर रही हैं आप? 8 क्लास में संस्कृत। अच्छा, संस्कृत आप पढ़ रही हैं। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा पढ़ाई हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए एक बार समझ में ना आए तो दोबारा अगर यहाँ के मास्टर साहब से आप पूछती हैं तो मास्टर साहब बताने में हिचकिचाते हैं या नहीं? 2 बार 3 बार बताते हैं। सबसे बड़ी यहाँ की खूबियाँ यही है कि 2 बार 3 बार मास्टर साहब बता करके बच्चों को और ट्रेन कर रहे हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? रूबी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास में। और यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? ये सब्जेक्ट की पढ़ाई जैसे में बताइए। जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस सब पढ़ाई होता है। सब पढ़ाई होता है, यानी बच्चे अगर स्कूल जाने में असमर्थ हैं, परंतु स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार स्कूल में नाम एडमिशन होना चाहिए सरकारी स्कूल में, और आप ट्यूशन कर सकते हैं, अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे पास ये किस क्लास की पढ़ाई हो रही है? 8 क्लास। कौन सा विषय? कौन? हम 8 क्लास में अभी उपस्थित हैं। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों विषय मैं पढ़ाता हूँ। और वैसे भी सदियों से ये चला आ रहा है कि जिन विद्यार्थियों के पास, जिस मनुष्य के पास संस्कृत हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए ये बड़े ही शर्म की बात है। तो इसीलिए हमने संकल्प किया कि मैं बच्चों को हिंदी और संस्कृत में ऐसा बना दूं कि ताकि आगे चलकर वे लोग कहे कि नहीं, ये हमारा भारत जो देश है सचमुच हिंदुस्तान है, हिंद है। इसलिए हिंदी और साहित्य बच्चों के लिए सर्वप्रथम जरूरी है। बिल्कुल, हिंदी और साहित्य, यानी कहने का मतलब हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि विदेशों में आप जाते हैं इंग्लिश की मान्यता होती है, लेकिन अगर हम अपने भाषा में बात करने लगे संस्कृत में तो लोग नहीं समझ पाते। इसलिए इंग्लिश भी कंपल्सरी है, और हिंदी और इंग्लिश हमारे भारतीय का वो नाज है, वो भाषा है जो कि हर देश ये नहीं जानता है। तो मैं इतना ही के साथ आपके साथ अक्षय पटेल जेपी, और अगले फिर नए न्यूज के साथ मैं आपसे मिलूंगा। हमारे साथ सोनू सर जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ के किस पद पे हैं सर? MD पद पे हैं, और कुछ जानकारी देंगे हमको। ये बताइए कि ये परमहंस कोचिंग सेंटर यानी स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर में आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, टोटल कितने यहाँ पर टीचर हैं? देखिए, मेरे पास टीचर अभी अवेलेबल 6 टीचर हम रखे हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम सबसे पहले कोचिंग नहीं खोले थे, तो हम सभी टीचर को बोले थे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चा है, बच्चा का संख्या लगभग 40 यानी 50 यानी 40 और 50 के आसपास अभी तक मौजूद हो चुका है। जैसे कि हम आपको बता दें कि 40 से 50 लड़का लड़की हो गया, और स्वामी परमहंस अभी स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो भी गरीब, असहाय, विकलांग, दिव्यांग हैं, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, तो वो हम लोग के एक चैनल के माध्यम, RY TV चैनल और स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर के माध्यम से यह एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी हमारे पास अभी 5 क्लास से लेकर 12 क्लास तक BSB एंड CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड CBSE बोर्ड का पढ़ाई अवेलेबल कराया गया, जो कि 12 क्लास तक उन लोगों को निःशुल्क चार्ज में हम लोग पढ़ा सकते हैं। जहाँ तक बात रहा वैसा व्यक्ति जिसके पास कॉपी कलम या इसके लिए पैसा वैसा नहीं होगा, तो सबके लिए हम लोग 100% काम करेंगे और उन लोग को हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि देखने को आपको मिल रहा है कि अगर जिसके पास पैसा का व्यवस्था नहीं है, जो असमर्थ हैं, उनके लिए यहाँ पर पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ किताब कॉपी भी प्रयास करते हैं कि उन लोग को व्यवस्था कराई जाए ताकि बच्चे अनपढ़ न रह सके। और सर एक बात बताइए कि अभी आपके पास टोटल क्लास में कितने बच्चे? लगभग मेरे पास टोटल क्लास में बच्ची की संख्या 50 से 60 यानी 50 से 60 के आसपास पहुंच चुकी है टोटल जी। अभी 10 क्लास में मेरे पास 40-40 की संख्या है, 9 क्लास में मेरे पास 20 का संख्या है, और 7 क्लास में 10 का संख्या है। मतलब मैं मैक्सिमम अभी हम गिने नहीं है, अगर गिनेंगे तो इस गिनती का कोई हाथ नहीं होगा। देखिए, और एक चीज़ हम बता दें कि हमारे पास यहाँ पे कोचिंग स्वामी परमहंस कोचिंग में प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था की गई है, जो कि संझौली में पहली बार स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर एक ऐसा संस्थान है जो कि यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए
प्रोजेक्टर का व्यवस्था कराया है और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर लैब का भी व्यवस्था कराया है। और हम लोग जहाँ तक प्रयास करेंगे संझौली में पहली बार माइक से पढ़ाई की व्यवस्था में लगे हुए हैं। देखिए सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और एक चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे बारे में कोई दूसरा क्या बोले इस पर आप लोग गौर मत कीजिए। बिल्कुल, यानी फ्री में पढ़ाई, कंप्यूटर लैब और डिजिटल क्लास की व्यवस्था। इसके साथ साथ अगर क्लास में बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो माइक के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी ताकि पीछे बैठे हुए बच्चे को आवाज़ साफ साफ मिल सके, आवाज़ सुनाई दे और वो पढ़ने में समर्थ रहें। तो अभी हमारी बात यहाँ के एमडी सोनू सर से बात हो रही थी। इस स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर कौन है? इस स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर आज भारत टीवी चैनल के रिपोर्टर इन चीफ राजेश सर हैं। और कल इनसे फोन पे बातचीत हुआ था जैसे कि 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग जहाँ तक तैयारी चल रही है कि 15 अगस्त के दिन झंडा तोलन भी किया जाएगा। और 15 अगस्त के दिन स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर से एक बड़ा बम्पर धमाका निकलेगा। वो धमाका ये रहेगा क्रैश कोर्स। जो भी छात्र छात्राएं का अगर पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाया है उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स का भी व्यवस्था किए गए हैं, जो कि उसका मात्र फी रहेगा 999 रुपये। 999 रुपये में आपको यानी 21 फरवरी के 16 फरवरी की एग्ज़ाम होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा उससे हम लोग 2 दिन पहले बच्चों को इतना ट्रेंड कर देंगे ताकि उन लोगों को कीट पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे चल के स्वामी परमहंस कोचिंग सेंटर का पचरंग लहराएगा। ये हमारा विश्वास ही हम लोग का टीचर का कॉन्फिडेंस है। यानी एक से बढ़कर एक शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शिक्षा देने का जो टीचर है सब लोग अपने आप में एकदम है, अपने आप में सब लोग मतलब शिक्षा के लाइन में सभी लोग हैं। जैसे कि एक सासाराम से जो हम लोग का टीचर आते हैं जो साइंस में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कल बायोलॉजी पढ़ाए जो है सभी लड़का लड़की से आप उनसे पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी में आप लोग को टीचर को जो पढ़ाया था समझ में आया था। मैं सासाराम से चलकर भी यहाँ पे टीचर लोग आते हैं अपना अपनी शिक्षा देने। हमारे पहले भी यहाँ बायोलॉजी के सर आए थे, हमें उम्मीद है कि अच्छे पढ़ाएंगे क्योंकि इस कोचिंग में एक से बढ़कर एक पढ़ाई हो रही है और अच्छे ढंग से जितने भी यहाँ के टीचर हैं सब अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा उच्च शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सके तो लिख भी सकते हैं आप लोग। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी ठीक से एक बार, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब रह गए जीव कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन सा जीव होते हैं? नहीं, जंतु जीव और पादप जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जंतु जीव और पादप जीव। अब जंतु जीव कितने प्रकार के होते हैं मालूम है?